राहुल गांधी पे केस नहीं, मैं हर उस नेता पे केस करूंगा अगर आप लोग साथ देंगे। मैं तो कह रहा हूं अमित शाह के बेटे की जांच भी होना चाहिए, महेश शर्मा की भी जांच होना चाहिए। हाँ सुनिए, मैंने राहुल गांधी को तो बोल दिया कि तुमने गलत किया, अब सुन लो अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी सुन लो, मोदी क्या कर रहे हैं वो भी तो सुनोगे। बैलेंस करने के लिए बैठा हूं यहाँ राहुल की चमचागिरी या उसको बचाने के लिए या उसको फांसी चढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। यहाँ मैं ये कहने के लिए बैठा हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, कोई हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो, जो भी है वो पहले नागरिक है देश के। अगर कोई नेता बकवास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी तरह से होना चाहिए जैसे राहुल गांधी की हुई है। मेरा मकसद ये है, दुनिया में किसी देश की औकात हैसियत नहीं है कि भारत में वो हस्तक्षेप कर सके। पहली चीज, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और प्रधान, भारत वो देश नहीं रहा कि अमेरिका या चीन या रशिया उसमें दखल अंदाजी करेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब राहुल ने वहां जाके गलत कहा, उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहां जाएगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर पे तो जाऊंगा। आप सुन लीजिए, सावरकर ने क्या कहा, और पटेल साहब ने क्या कहा, और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा। अरे यार बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पे नजर ना रखो, सत्ता के लिए अडानी ना पालो। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियमावली बनाए कि कोई जज पारितोषिक लेके, पैसा लेके या डर के अगर डिसीजन देता है तो उस डिसीजन की समीक्षा हो। अगर वो डिसीजन मैलाफाइड इंटेंशन से है तो उस जज को बर्खास्त किया जाने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि न्याय में सबकी व्यवस्था विश्वास है, वो विश्वासघात होता है। आगे पूछिए। हाँ उसका जवाब लीजिए, उसका जवाब लीजिए। चीफ जस्टिस भूतपूर्व थे ना, वो पैसे लेके कर रहे थे, वो चले गए। क्या इनको भी ये अधिकार मिल जाता है कि ये भी वही धंधा रखें। राहुल गांधी कांग्रेस और पार्टियां भ्रष्ट थी, मोदी जी को लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी यही करें। आपने जो सवाल पूछा उसी लिए तो ये मुद्दा उठाया है मैंने कि जो पुरानी बातें हैं उनको दरकिनार करो। गोडसे चले गए, महात्मा गांधी भी इस देश से चले गए। अब गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर विवाद करके सत्ता की चाशनी न चाटो। महात्मा गांधी जहां सही थे वहां सही थे, और गोडसे ने जो किया उसका महिमा मंडन करके एक पक्ष को आगे बढ़ा के आप ध्रुवीकरण करके अगर सत्ता लेते हो तो ये गलत है। तो मेरा कहना है जो चला गया ऊपर उसकी अच्छी बातों को याद रखो, बुरी बातों को छोड़ दो। आगे पूछिए। राहुल गांधी जी ने हाल ही में जी वहां पे बयान दिया था अमेरिका यूरोप को हिंदुस्तान में दखल देना चाहिए, दो जवाब सुनिए। राहुल गांधी ने कहा वो उनकी बुद्धि थी, लेकिन दुनिया में किसी देश की औकात हैसियत नहीं है कि भारत में वो हस्तक्षेप कर सके। पहली चीज, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और प्रधानमंत्री हो, भारत वो देश नहीं रहा कि अमेरिका या चीन या रशिया उसमें दखल अंदाजी करेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब राहुल ने वहां जाके गलत कहा, उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहां जाएगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर पे तो जाऊंगा, वहां भी लठ मार के भगा दूंगा तो क्या करूंगा आप बताओ। अभी कल की ही मैसेज है, जर्मनी के सांसद जो है उन्होंने दिया था कि हम हिंदुस्तान चाहे। वो कौन होते हैं? राहुल गांधी के चाचा लगते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे घरेलू मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? वो नजर रख के उखाड़ेंगे क्या? वो यहाँ क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्या? कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ा दिया या मोदी बढ़ा रहे? मूल मुद्दा तो ये है कि जिन बातों से लोग सत्ता में आते हैं वो बातें पूरी करते हैं कि नहीं। और पूछो एक एक करके, एक एक सबका जवाब दूंगा। हाँ राहुल गांधी, हाँ अभी देंगे, अभी सब देंगे। हाँ राहुल गांधी जी ने सावरकर को बताया तो कहा कि हम सावरकर की तरह नहीं झुकेंगे, उसके बारे में अब आप मेरा सवाल इसका भी जवाब सुन लीजिए। सावरकर ने क्या कहा और पटेल साहब ने क्या कहा और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा। अरे यार बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पे नजर ना रखो, सत्ता के लिए अडानी ना पालो, सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने अंबानी पाला।
सत्ता के लिए जो टाटा को मदद की, ये तमाशा हो रहा है। और पूछिए। मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ, मोदी हटाओ देश बचाओ। हाँ अपोजिशन पार्टी बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे आपकी कमी हुए हो जी। ये बताओ, अपोजिशन की स्ट्रेटेजी है? हाँ बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अपोजिशन कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। सुनिए, ममता बनर्जी इच्छा रखती मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल जुमा जुमा 4 दिन में कहते मैं बन जाऊं, नीतीश कहते मैं बन जाऊं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कहते मैं बन जाऊं। इसी चीज का तो फायदा मोदी जी उठाते हैं। ये चीज समझ में नहीं आ रही है विपक्ष को। अगर ये बात मेरी छोटी सी समझ ले, हमें नेता नहीं बनना है, हम इनको सुधारने के लिए आए हैं। केजरीवाल की तरह नहीं, केजरीवाल तो भ्रष्ट है, नकारा है, निकम्मा है, और केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए, ये भी मैं साथ में कह रहा हूं। क्योंकि उसने राजनीति को जिस तरह से मोड़ा, उससे देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अब हमारा जैसा कोई आदमी ईमानदारी की बात करता है तो लोग कहते हैं केजरीवाल हो, तुम केजरीवाल हो, कल को तुम भी वही करोगे। तो इसलिए वो राजनीति पे धब्बा है। केजरीवाल को तो बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को। राहुल गांधी ने जो विदेश में जाके दिया है, राहुल गांधी ने देश के विदेश में जाके जो कमेंट दिया है कि आप लोग इंटरव्यू कीजिए, तो इसके बारे में आपने क्या कहा? सुनिए, अरे सुनिए, राहुल गांधी ने कहा कि आप देश में लोकतंत्र नहीं है, इंटरवीन कीजिए। किस देश की औकात है कि भारत के अंदरूनी मामले में इंटरवीन करे? पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर है कि राहुल जो है लंदन में जाके बोल देगा तो उनकी सत्ता हिल जाएगी। क्या बातें करते हो आप लोग, सवाल पूछते हो। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है, उनका कुछ नहीं होगा। ये सवाल गलत भी नहीं है। हाँ पूछिए। हमारे देश का एक जनप्रतिनिधि विदेश में जाकर कहता आप हस्तक्षेप करें, तो ऐसा कहाँ तक? हस्तक्षेप उसने कहा तो क्या उसको गोली मार दोगे? वो जो बोल रहा, सुनो, संविधान के तहत जो कार्रवाई हुई वही तो कार्रवाई को कौन गलत कह रहा है? कार्रवाई में गलत नहीं कह रहा। इसीलिए तो कह रहे हैं। आप सुनिए, एक मिनट जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। एक तरफ प्रमोद तिवारी ये कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए न्यायालय को ये सोचकर फैसला करना चाहिए था कि गांधी परिवार। गलत है, मैंने कहा एक लाइन में कह दिया। सुनिए तो, सही क्या है? सही ये है कि राहुल गांधी गलत करे तो उस पर न्याय की हिसाब। अरे सुनो तो, अरे जवाब तो सुनो, जवाब नहीं सुनोगे। अरे सवाल का जवाब दे दे, इनका संतुष्ट कर दे। अरे रुक जाइए ना आप, अरे पूछने दीजिए भाई, आप लोग यही तो कमी करते हो। उसको सुनो, जवाब लो। अरे जवाब ले ना वो बाबू। अरे यार ये कौन बोल रहा है बीच में? मना करो इनको। आप रुकिए, अरे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। आप कौन? अरे बोलने दीजिए उसको। हाँ अरे आप भगाओ इनको, आप पूछो। अरे मैं, अरे रुको, सवाल पूछ। अरे रुक जा, अरे रुक जा, अभी पूछेंगे अभी। हाँ अरे मिस्टर मिस्टर इधर देखिए, आप चुपचाप बैठ जाइए, इनको बाहर करो यार। हाँ पूछो भाई आप। अरे यार क्या तमाशा कर रहे हो? ए मिस्टर, अरे ये कौन है? बाहर करो इसको, हमें जानता नहीं है। पत्रकार पूछने वाला भी पत्रकार। अरे पूछो, हाँ पूछो पूछो, रुको पूछो। अरे भैया तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे, पूछो। अरे पूछो, मैं कह रहा हूँ जब, उससे क्या मतलब है तुम्हें? हाँ सुनिए, मैंने राहुल गांधी को तो बोल दिया कि तुमने गलत किया। अब सुन लो अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी सुन लो, मोदी क्या कर रहे हैं वो भी तो सुनोगे। बैलेंस करने के लिए बैठा हूं यहाँ राहुल की चमचागिरी या उसको बचाने के लिए या उसको फांसी चढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। यहाँ मैं ये कहने के लिए बैठा हूं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा हो, कोई हो, चाहे केजरीवाल हो, ममता हो, शरद पवार हो, जो भी है वो पहले नागरिक है देश के। अगर कोई नेता बकवास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई उसी तरह से होना चाहिए जैसे राहुल गांधी की हुई है। मेरा मकसद ये है कॉन्फ्रेंस करने का। अब सवाल पूछिए। क्या आपकी पार्टी केस करेगी राहुल गांधी पे? सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं, पहली चीज सुनिए। राहुल गांधी पे केस नहीं, मैं हर उस नेता पे केस करूंगा अगर आप लोग साथ देंगे। मैं तो कह रहा हूं अमित शाह के बेटे की जांच भी होना चाहिए।
महेश शर्मा की भी जांच होना चाहिए। महेश शर्मा जो मंत्री था, नोएडा का एमपी, जांच करो, अस्पताल कैसे बना लिए उसने, लिस्ट दूं, 500 नेताओं के नाम दे दूंगा, जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजूंगा मैं। हाँ पूछिए। अरे भैया, मैं सवाल पूछो, हमसे सवाल पूछो, जवाब लो। सर नया नारा है कि मोदी अडानी भाई भाई। अरे उस नारे को छोड़ो, नारा गया भाड़ में। हम कह रहे मोदी अडानी बाप बेटे हो जाए, सुनो, बाप बेटे हो जाए, लेकिन पाप का घड़ा अगर भरेगा तो दोनों बह जाएंगे उसमें, कोई हो। और अगर राहुल गांधी गलत है तो राहुल गांधी तो गलतियां की है राहुल गांधी ने, इसीलिए तो भुगत रहे हैं, इसीलिए तो भुगत रहे हैं भाई मेरे। अगर सही चल रहे होते तो मोदी 2 बार कैसे आ जाती। सर ये जो कार्रवाई हो रही है, आपको नहीं लगता तो विपक्ष की लीगल टीम कहीं ना कहीं? हाँ, आप उसका जवाब ले लीजिए। विपक्ष ही पूरा जो है कंफ्यूज है। जो मंत्रियों के पीए और ओएसडी हैं वो चमचे हैं, वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं। राहुल गांधी लोगों से मिलते नहीं है, मास के लीडर कैसे बनेंगे। केजरीवाल मिलते नहीं है, पहले तो सबसे मिलते थे। तो जब तुम लोगों से हट जाओगे, बीजेपी में ये अच्छाई है, जिसकी अच्छाई है वो तारीफ करना चाहिए। उनका कैबिनेट मंत्री भी आम आदमी से मिल लेता है, भले काम ना करे, कंधे पे हाथ रख देता है, लड़के खुश हो जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ना लोकतंत्र को कोई खतरे में ला सकता है, ना मोदी ला सकते हैं, ना शाह ला सकते हैं। जनता इतनी जागरूक है, अगर जनता बुद्धि का इस्तेमाल करेगी तो 24 में ही बता देगी कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही है तो लोकतंत्र तंत्र में, अडानी पे कार्रवाई हो रही है तो देश का हमला हो गया। हाँ, उसका जवाब सुन लीजिए। मैं यही तो कह रहा हूं मेरे मीडिया के साथियों कि पिक चूज नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाया कम समय में, तो रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल साहब, उनकी जांच भी होना चाहिए। अरे पहले सॉरी भाई, अब इसमें करेक्शन करोगे, हम इतनी समस्या का समाधान बता रहे, यही कमी है मीडिया में। रेल मंत्री ने पीयूष गोयल एमपी तो है, उसकी जांच होना चाहिए। हाँ जो आरोप लग रहा है हाँ अडानी के मामलों में, हाँ क्या प्रधानमंत्री हाँ, मेरा जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इसलिए अडानी जैसे टुच्चे आदमी को दरकिनार कर देना चाहिए, उसके लात मार देना चाहिए। और पूछिए। हाँ हाँ जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। मोदी जी यही खेल तो खेल रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है। इंदिरा मर गई, देश बंद हो गया, राहुल चले गए, राजीव गांधी चले गए, देश खत्म हो गया, मनमोहन प्रधानमंत्री बर्बाद हो गए। सब सवाल उठता है कि जब जनता जनार्दन जनादेश देगी तो इसी विपक्ष में से कोई बन जाएगा। आप लोग यही स्ट्रेटेजी बनाते हो कि विपक्ष को लड़ा दो, शरद पवार बनेगा, ममता बनेगी, केजरीवाल बनेगा, ये बेवकूफ आपस में लड़ते रहे और मोदी जी फिर जीत जाए। ये स्ट्रेटेजी ना बने, इसीलिए तो मैं बैठा हूं। केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, वो पढ़ा लिखा जाहिल है। पढ़े लिखे होने से देश चलाने से कोई मकसद नहीं होता है। नहीं तो जो एमबीए करके और आईएएस ऑफिसर है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दो। कौन सा आईएएस ऑफिसर प्रधानमंत्री बना, बताओ, पत्रकार हो आप लोग। फिर हाँ, कौन कौन केजरीवाल कोई भगवान है राजनीति का कि केजरीवाल समर्थन का? मैं कह रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, गलत को गलत और सही को सही जब तक राजनेता नहीं कहेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता, ना वो देश से आंख मिला के बात कर सकता।